लोकसभा चुनाव में चौथी बार जीत के बाद कमलेश पासवान को केंद्र ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ऐसे में कमलेश पासवान पर इतना विश्वास जताते हुए केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें दलित का बड़ा चेहरा मानते हुए उनका कद बढ़ाया है। कमलेश पासवान के बढ़े हुए कद को इस हिसाब से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके गोरखपुर आगमन पर संगठन के निर्देश पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। एक नहीं दो नहीं बल्कि एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक 29 जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कहीं पर सिक्के से उन्हें तौला गया तो कहीं पर पुष्पों से वर्ष की गई। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ कमलेश पासवान एयरपोर्ट से अपने आवास रवाना हुए। अब आइए इनसाइड स्टोरी के जरिए समझाने की आपको कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की बांसगांव लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार चुनाव जीते कमलेश पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पासवान को यूपी में बड़े दलित चेहरे के तौर पहचाना जाता है। वे बांसगांव लोकसभा सीट से 2009 से लगातार जीत रहे हैं। उनकी मां सुभावती पासवान भी पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार 47 साल के कमलेश पासवान ने बीए तक की पढ़ाई की है। पासवान ने अपनी कुल संपत्ति 36 करोड़ 18,30,259 रुपए बताई है। इसके अलावा एक कार भी उनके पास है। 39,05,000 रुपए कीमत के सोने के आभूषणों का जिक्र भी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया है। बांसगांव से कमलेश पासवान 2009, 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पासवान ने 3,150 वोटों से जीत हासिल की है। इस चुनाव में कमलेश पासवान को 428,693 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सदल प्रसाद को 425,543 मत प्राप्त हुए। बता दें कि कमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान भी बड़े नेता थे। 1996 में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन पर बम से हमला कर दिया गया था और इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। लोकसभा में बोलते हुए कमलेश ने कहा था कि पिता को खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। मेरे पिता का भी कत्ल हुआ था। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान के भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में प्रथम बार गोरखपुर आगमन पर एयरपोर्ट से लगाए उनके आवास तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ उनके समर्थकों का अपार जन समूह उनके स्वागत में जिस जोश और ऊर्जा के साथ उपस्थित होकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। अब ऐसे में कमलेश पासवान के इस भव्य स्वागत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी दूर की सोच के साथ आगे बसा चाल रहा है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो हर वक्त सालों साल चुनावी मोड में रहता है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिलता है। कमलेश पासवान इस भव्य स्वागत और शीर्ष नेतृत्व के तैयारी को देखकर भी काफी भाव विभोर नजर आए और मोदी अमित शाह को धन्यवाद भी किया। गोरखपुर में किसी मंत्री के बनने के बाद इतना भव्य स्वागत और इतने गाड़ियों का रेला शायद ही पहले कभी देखने को मिला होगा। सूत्रों की माने तो शीर्ष नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर इस तरह से भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से कमलेश पासवान के घर तक तकरीबन चिन्हित पॉइंट 29 बनाए गए। बाकी आम लोगों ने जो बनाया वो अलग सभी लोगों के द्वारा उन पर पुष्पों से वर्षा किया गया। इनमें सबसे खास नंदानगर के पास सिक्के से तौलने का कार्यक्रम रहा। पहुंचे हैं केंद्रीय नेतृत्व। सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह भाई को
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया और एक महत्वपूर्ण विभाग जिसे हम ग्रामीण विभाग कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है और भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूर्ण मेहनत से अपने विभाग को जस्टिस करके जो भी जिम्मेदारी है पार्टी की, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। स्वागत किया जा रहा है। देखिए, ये आज मुझे मेरे 25 साल के कार्यकाल के बाद ये अवसर मुझे मिला। मेरे आंखों में आंसू है, मैं भावुक हूँ कि आज जिस तरह लोग पूरे गोरखपुर से लोग जिस तरह आकर मेरा स्वागत किए हैं, मैं अभिभूत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए धन्यवाद देने के लिए। जी, एक सवाल के हाथरस के और 2027 के चुनाव की रणनीति अभी से तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इस चक्रव्यूह को 2207 में विलक्ष कैसे तोड़ता है, ये एक आने वाला वक्त बताएगा। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।